नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं पूरे भारतवर्ष के नामी-गिरामी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जिनका पूरे भारतवर्ष और विदेश में बहुत ही बड़ा नाम है और मैं आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब। जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है राहु के ऊपर। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि राहु की दशा अगर किसी की खराब चल रही हो या फिर किसी को राहु की दशा से लाभ उठाना हो तो वो कैसे उठा सकता है। तो डॉक्टर साहब मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ। देखिए ऑडियंसगण, मेरा नमस्कार है। हमारे सामने बैठे हैं ऋषभ त्यागी जी। इनका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। दुनिया में सर्वाधिक अशुभ ग्रहों में जन्म कुंडली में हम लोग राहु को लेके चलते हैं। राहु एक ऐसा अशुभ ग्रह है कि अर्श से फर्श पे ला देता है और जिस पे मेहरबान होता है वो फर्श से फर्श पे लेके जाता है। राहु को कई जगह नाग बोलते हैं। ये नाग दोष भी देता है और ये चुपचाप बैठा रहता है और ये जब डसता है तो आदमी पानी नहीं मांगता। राहु के विषय में ये जी। कहा गया है। और विश्व की रिकॉर्ड उठा दे एक्सीडेंटल डेथ की, चाहे डिसेबिलिटी की, हाथ पैर कट जाना, तो राहु की दशा में अगर एक्सीडेंट होती है तो हाथ पैर कट जाती है। ये जी। देखा गया है। हम ज्योतिषाचार्य और पंडित जी लोग राहु काल में पूजा पाठ भी बंद कर देते हैं, मंदिर का सारा काम रोक दिया जाता है। जी। राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। राहु एक ऐसा अशुभ ग्रह है और ये क्रूर भी है और पापी भी है। जी। और राहु सिंह के पुत्र हैं। और आपको कहानी तो पता ही होगी कि विष्णु भगवान ने इन लोगों का गर्दन काट दिया था तो राहु और केतु उत्पन्न हो गए। वेश बदल के वो समुद्र मंथन के टाइम में उन्होंने लिया था। एक उस टाइम का वर्णन आता है कि श्री ब्रह्मंबा वारुणी धनवंतन विश्वास कलम पद्रम ससु अमृत शंख गजराज। वो समुद्र मंथन के टाइम ये सब चीज़ें निकली, उस टाइम की ही बात है। तो जो अमृत निकली तो अमृत चखने के लिए, अमृत पाके देवता लोग अमृत होना चाहते थे कि हम मरे नहीं, अमर हो जाए। तो वेश बदल के राहु और केतु उसके अंदर बैठ गए। जी। तो वो राक्षस बैठ गया। चंद्रमा ने और सूर्य ने को कुछ संदेह हो गई तो उन्होंने विष्णु भगवान को बता दिया कि इन्होंने ये राक्षस हैं, देवता का वेश बना के हम लोग के बीच में बैठे हैं। जी। तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र से काट दिया गर्दन। तो एक राहु हो गए, एक केतु हो गए। लेकिन विष का कुछ अंश जमीन पर गिर गया। एक कौवे ने चोंच मार दी, ऐसी भी कहावत आती है। लोग मेरे कई कहानियाँ किदवंती भी हैं। तो कौवा भी अमर हो गया। जी। लोग कहते हैं कि कौवे की जल्दी मौत नहीं होती है। और घास पे गिरा तो घास भी अमृत। इंडिया से लेके आप पाकिस्तान चले जाओ, चाहे ब्रिटेन, चाइना, नाइजीरिया चले जाओ, घास तो सब जगह ही मिलती है। इसलिए घास की भी हम लोग पूजा करते हैं, दुर्वा जी। बोलते हैं। और भी कई कारण है, गणेश जी को प्रिय है। अब देखिए राहु का क्या है कि राहु अगर पंचम भाव में कुंडली में आए, पंचम भाव बोलते हैं संतान का कारक घर है, मन के सुख का कारक ग्रह है। और पंचम भाव जो है विद्या का भी कारक है। जी। अब वहाँ राहु बैठ जाए जिस आदमी को, तो आप पता कर लीजिएगा हिस्ट्री, आज साइंस का ज़माना है, मॉडर्न लाइफ है, आप पता कर लेना वो फेल जरूर होता है। जी। वो पढ़ाई में वो बंदा फेल होता है। अगर किसी कारण से बहुत और ग्रह स्ट्रांग है, उसने रेमेडीज कर लिया, तो क्या देखेंगे कि उसने एमबीबीएस तो किया लेकिन कलरगिरी कर रहा है या उसका जी। प्रोफेशन चेंज हो गया। वो एडवांटेज उसको नहीं मिला। या उसको खूब बढ़िया किसी के साथ लव अफेयर चला लेकिन उसके मनपसंद हिसाब से फिर जीवन संगनी नहीं मिली, चाहे जीवन साथी नहीं मिला। जी। राहु उसका विमर्दन कर देता है। उस जिसके कुंडली में राहु बैठा है तो नाग दोष बोलते हैं अकेले। तो क्या होगा कि उसके बच्चे या तो कोख में मर जाते हैं या होके मरते हैं, या किसी वजह से बच गए। माँ पिताजी में से किसी की कुंडली में बाकी ग्रह बहुत शुभ है, उन्होंने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की, बच बचा गया, तो बच्चा फिर नालायक हो जाएगा या उदंड हो जाएगा, चाहे कुछ इस हिसाब से वो करेगा कि मतलब मन के अनुकूल होने नहीं देता है। अब राहु में देखिए खासियत क्या है। राहु को कहा गया है कि मिथुन राशि में जब आता है तो उच्च फल देता है। जी। मिथुन राशि तृतीय ग्रह का मालिक है। राहु जब अपने पे आता है
तो छप्पड़ फाड़ के भी देखा है। जितने ये जुआ, सट्टा, लकी ड्रॉ ये सब होते हैं, ये राहु भी कारक होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि रातों रात कोई बहुत फेमस हो गया, सुपरस्टार जी। बन गया। आप गौर से उसकी कुंडली खंगालेंगे तो देखेंगे कि राहु की दशा है, पॉजिटिव रूप से आया है। जी। वैसे तो राहु हमेशा उल्टा ही चलता है, सीधा तो चलता ही नहीं है। लेकिन आपके माँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं है। किसी के मृत्यु घर में राहु बैठ जाए, चलता है उल्टा है, तो क्या देगा वो? मृत्यु का उल्टा क्या होता है? जीवन। जीवन। तो उस आदमी की जीवन बढ़ गई। जी। नुकसान के घर में पहुंच जाए और चलेगा उल्टा, तो क्या होगा? उसको तो लाभ ही मिलेगा। तो ये उल्टा काम करता है ये राहु। तो राहु जो है जहाँ बैठता है उसके ठीक 7वें घर में केतु महाराज बैठते हैं। जी। दोनों आमने सामने ही रहेंगे, कभी भी रहेंगे, कुंडली में अलग अलग नहीं रहेंगे, सामने सामने रहेंगे। जैसे कहा गया है कि पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी होती है। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चांद आमने सामने होते हैं और अमावस्या के दिन दोनों एक हो जाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी है। और राहु केतु, अब देखिए राहु की कहानी बता रहा हूँ। राहु अगर सूर्य के साथ आ गया तो पितृदोष दे देता है। पितर विमर्दन दोष, बाप बेटे में बनेगी नहीं, या बॉस के साथ नहीं बनेगी, जी। या उस आदमी को आंखों की कोई समस्या दे देगा, क्योंकि सूर्य पर ग्रहण लगाता है राहु ही है। सूर्य पे अगर कोई ग्रहण लगाता है तो वह है राहु। तो राहु विमर्दन कर दिया। किसी लेडीज के केस में आप पता कीजिएगा, शुक्र पे अगर राहु आ गया, लेडीज या जेंट्स पे भी देख लीजिएगा, तो उसका प्यार टूट जाएगा। जितना भी बढ़िया उसका लव अफेयर चल रहा हो, आप देखेंगे कि उसका प्यार टूट जाएगा। जी। राहु के ऊपर शुक्र है। अगर किसी कारण से उसके 7वें भाव, जो विवाह का घर बोलते हैं, वैवाहिक घर, उसमें राहु बैठा हो, तो पक्का ही एक बार में समझ जाइए कि ये शादी टूटनी ही टूटनी है। विवाह विमर्दन बना दिया। उसके बाद ये अगर बैठ गया मंगल के साथ, तो आप क्या देखेंगे कि उसका रोड एक्सीडेंट जरूर होता है लाइफ में, और एक बार केस मुकदमा में फंसता जरूर है। जी। मैंने गुरु के साथ आया तो गुरु चंडाल लगा देगा, मंगल के साथ आया तो अंगारक दोष दे दिया, जी। बृहस्पति के साथ आया तो गुरु चंडाल लगा देगा। इनडिसिप्लिन होती है, वो आदमी लाइफ में एक बार ऐसा चांस बनता है कि वो जेल जाने, मैक्सिमम तो लोग चले ही जाते हैं, कोर्ट कचहरी तो होना ही होना है। और अनुशासनहीनता होती है, वो करे चाहे कोई दूसरा करे, इनडिसिप्लिन उसके साथ होती ही होती है। जी। गुरु चंडाल योग बनाता है। तो राहु को सर्वाधिक अशुभ ग्रह हम लोग मानते हैं। तो हम लोग, अच्छा एक चीज देखिए, कुंडली में एक आपने नाम सुना होगा, काल सर्प दोष। जी। काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है कि पूरी कुंडली को ढक लेता है। एक साइड में राहु हो जाता है, एक साइड में केतु, और बाकी ग्रह एक साइड में ही रहता है, एक तरफ बढ़ने नहीं देता किसी को। तो उसके जिंदगी के जितने शुभ फल हैं वो सब खा बैठता है। तो अगर भगवान ने या प्रकृति ने उसको 100% भाग्य दिया है, तो उसका 50% ही उसको मिलेगा, 50% नहीं मिले। नहीं मिलेगा। और ये भी मान्यता है कि काल सर्प वालों का पूरी उम्र नहीं होती है, कट जाती है, घटता रहते हैं। तो इसलिए काल सर्प की हम लोग पूजा कराते हैं। ये भी मान्यता है कि दरवाजे आई बारात फिर जाती है, मुंह पर आई हुई थाली खिसक जाएगी। जैसे आपने जुगाड़ तुगाड़ कर लिया, काफ़ी क्लेवर हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपकी कहीं नौकरी होनी है, बस तो कल ला के ज्वाइन करना है। जी। लेकिन होगा क्या कि या तो वो पूरी पैनल ही कैंसिल हो जाएगी, आपका वो काम नहीं होगा। सडन झटका मारना ये राहु की प्रवृत्ति है। जी। काल सर्प यही देता है, प्रीत विमर्दन यही देता है, अंगारक यही देता है, गुरु चंडाल दोष यही देता है, और सूर्य के साथ आ जाए तो पितृदोष भी देता है। चंद्रमा के साथ आई तो मातृ विमर्दन दोष दे देता है। जी। माता, उस आदमी को देखना ईएनटी प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, और उसको ज़मीन जायदाद के काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, उसमें जी। रुकावट बहुत आती है, क्योंकि राहु ने लगा दिया। तो राहु को हम लोग हमेशा ही शांत रहते हैं, और हमेशा ये हमारी अपनी बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, नीला चीज़ उसका परहेज करा देते हैं। जी। अब आज के डेट में देखिए जींस का रिवाज है, जी। सही आपने बोल रहे देखा होगा, 2-4 फैमिली पे नज़र रखिएगा, उसके बच्चे खूब टिप टाप करते हैं, पूरी बावड़ी वगैरह कस के जीन्स जी। का पैंट वगैरह पहन के खूब चलते हैं। कई लोग तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, फटे हुआ स्टाइल का जो जी। चला है फैशन, वो पहन के चलते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी घर की कंगाली देखिए क्या हालत होती है, और रोड पे आप कर्ज मांगते नजर आते हैं।
उनका भाग्य ही विमर्दन हो जाता है। तो राहु जहाँ भी बैठे 9वें भाव में कुंडली में बैठ जाए तो आदमी पूजा पाठ देवी देवता मानना शुरू या नास्तिक बना देता है। किसी स्टूडेंट टाइप के बच्चे की कुंडली में जब राहु आ जाता है तो पढ़ाई से उसका दिमाग भटक के यार दोस्तों कौन से यार होते हैं खराब वाले, जी उसके फ्रेंड्स जितने भी होंगे बुरे हो जाएंगे और उसमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और वो नशा करना शुरू कर देगा, गलत सोहबत में पड़ेगा, गलत काम में वो चला गया। तो जितने कुकर्म जिसको बोलते हैं जी कुकृति राहु की दशा में होते हैं, इसलिए इसको चंडाल भी बोला जाता है। जी तो राहु में अकेला राहु सबको नाच नचा के रख देता है। तो हम लोग कई तरह के उपाय करते हैं राहु की, जी। बल्कि राहु शांत रहे। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था डॉक्टर साहब कि अब जित जो लोग हमको देख रहे हैं, मैं जी उनके लिए पूछना चाहता हूँ कि हम ऐसा क्या आप उपाय बताएं हमें कि वो हम जीवन में अपनाएं जिससे कि राहु प्रसन्न रहे, और क्या हमको चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे हमें उसका दुष्परिणाम ना झेलना पड़े। जी, अच्छा सवाल है। तो इसके विषय में मैं बताऊंगा। सबसे पहले जिस आदमी की राहु की दशा चल रही है, चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो, या गोचर में राहु आया हो, या जन्म कुंडली में ही उसके लगन में ही राहु बैठा हो, या कंसर्न जहाँ से उसको लाभ मिला है वहीं बैठ गया है, जी तो उस आदमी को कभी भी बुधवार और शनिवार को नीला कपड़ा तो पहनना ही नहीं चाहिए। जी गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए, जामुन का फल नहीं खाना चाहिए, काली नमक नहीं खाना चाहिए जिसकी तासीर जो है नीला है, ब्लू कलर हो। जी उस आदमी को कायदे में तो कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, कोक नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि राहु बढ़ जाता है, राहु से जी बढ़ जाता है। और राहु सबसे पहले माइंड को भ्रमित कर देता है। वो आदमी ना हवा में उड़ता है बहुत ज़्यादा, और वो किसी और की नहीं सुनेगा, घर वाले की तो सुनेगा ही नहीं, दूसरे की बात उसको अच्छी लगती है। तो ऐसी हालत में हम लोग क्या करते हैं कि सरस्वती चालीसा बोलते हैं कि पढ़ो। जी माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, तो सरस्वती चालीसा पढ़ने से राहु कंट्रोल में आता है, केतु भी मानते हैं। हनुमान चालीसा भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि बल और बुद्धि विद्या के भी देवता हैं जी हनुमान जी, मैनेजमेंट उनकी बड़ी अच्छी है, जी ये भी काम कराई जाती है। उस आदमी को नीला परहेज करा दिया गया। उससे कहते हैं कि नदी के अंदर आटे की गोली बनाकर मछलियों को डाला करो, उससे भी राहु शांत होता है। जी कई लोग भैरवनाथ पे जाके राहु काल में दारू चढ़ाते हैं, तो उस दारू को चढ़ा के वहीं के वहीं शीशी छोड़ दी जाए, वहाँ से खाली हाथ घर लौटा, ये नहीं कि वो आदमी फिर दारू पिए, तब तो राहु काम करता है। और जो आदमी राहु की दशा में शराब पीता है उसका बहुत घनघोर, माने बहुत ही बुरा से बुरा दिन जी आने शुरू हो जाते हैं। मतलब उसको बोलते हैं कंगाल हो जाता है, राहु उसको कंगाल कर देता है और हर जगह से उसको डाउन करना शुरू कर देता है। जी तो राहु का एक उपाय तो ये है। इसके अलावा चिड़ियों को 7 तरह का अनाज दिया जाता है जिसको सतनाजा बोलते हैं, उससे भी राहु शांत होता है। जी कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, सैटरडे को खासकर मीठी बिस्कुट भी खिला दें, कौवे को नमकीन खिला दें, तो भी राहु शांत होता है। जी काल सर्प वाले को काल सर्प की पूजा करा देना चाहिए, नाग दोष वाले को नाग दोष की पूजा करा देना चाहिए। माने विश्व में आप पता कर लीजिएगा कि जिनकी विवाह टूटा है, तो आप क्या देखेंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा कारण जो है राहु ही है। जिनका प्यार टूटा वो भी राहु है। जो जेल गए उनसे भी पता कीजिए कुंडली में कि क्या दशा थी, तो उसमें भी राहु है। किसी बच्चा स्कूल में फेल हो गया, एग्जाम में फेल हो गया, तो पता क्या करेंगे, तो देखेंगे कि वहाँ राहु जरूर है। जी और जो शराबी कबाबी लोग हैं उनकी कुंडली खंगालिएगा तो देखेंगे कि लगन पे चाहे उनकी जो हैबिट का घर है उसमें राहु आ गया है। जी तो राहु को तो हमेशा इसलिए हम लोग शांत करते हैं। और भी इसके अनगिनत शांति के उपाय हैं, जैसे कि आजकल तो मॉडर्न में क्या हो गया है, चांदी की कटोरी में चांदी की हाथी बना के जिसका सूंड नीचे उसमें गंगाजल रख के पूरब दिशा में घर में रख दी जाती है, जी उससे भी फर्क पड़ता है। गणेश जी पे दुर्वा दुर्वा बोलते हैं घास को, वो जी चढ़ाने से भी राहु शांत होता है। बुधवार के दिन हम लोग वो करते हैं, हरी मूंग भिंगो के कबूतरों को डलवाई जाती है, जी उससे भी राहु शांत होता है। और राहु राजनीति के लिए बड़ा काम करता है, दबंग बढ़ाता है आदमी को। आदमी काफ़ी दबंग, जितने पॉलिटिशियन हैं उनकी कुंडली खंगालेगा तो राहु जरूर होगा, लेकिन
फेवरेबल होगा, उसके लिए फेवरेबल होगा, जी, तो वो राजनीति में आता है। ये चीज़ देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर जितने भी होते हैं, शराब के माफिया हैं, उनमें भी राहु होता है। राहु में फोर्स बहुत होती है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा जी। कि जो हमारा रोज़ का दिनचर्या है, हुँ, उसमें हम क्या ऐसी चीज़ें करें और ना करें, हुँ। जिससे हमारा जो राहु है वो शांत रहे और हमसे प्रसन्न रहे? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा आपकी उम्र के लोगों के लिए, चाहे अदर भी बच्चे हैं, कि जीन्स का पैंट बुधवार और शनिवार को ना पहने, और जिनकी राहु खराब है वो तो ना पहने। आप फटा हुआ कपड़ा तो पहले, जो फैशन में चल रही है फटने का स्टाइल, वो जी, ना पहने। और प्रतिदिन चिड़ियों को 7 तरह का अनाज, सतनाजा, और चींटियों को पंजीरी, और कुत्ते को बिस्कुट दें, और हो सके तो गाय माता को रोटी दें। जी, राहु इससे शांत होता है। और बताइए। जी। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे साथ जय जुड़े श्री राम। ठीक और ठीक बताया मैंने, कोई। आपने हाँ, बहुत अच्छे उपाय बताए। मैंने मैं आशा बताया। करता हूँ कि सारे लोग जो भी हमें देख रहे हैं, वो अपने जीवन में इसको अपनाएँगे और खूब लाभ उठाएँगे। जय श्री जय श्री राम। जय श्री